देहरादून में सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गायक और इंडियन आइडल शो के विजेता पवनदीप राजन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पवनदीप को कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में मंत्री प्रसाद नैथानी ने कंधे पर सिलेंडर लेकर ग्रामीणों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नैथानी ने सरकार पर रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर महिला सम्मान के नारे को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं महंगा सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं, ऐसे में लड़कियों के सहारे उनके घरों का चूल्हा जल रहा है। नैथानी की जवाब दो सरकार यात्रा को हिजराखाल बाजार में ग्रामीणों का भारी समर्थन भी मिला। तो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ठेकों में तमाम दलाली ये लोग कर रहे हैं। इनके विधायक जो है तमाम ठेकेदारी पे लगे हुए हैं। PMGSY हो, चाहे PWD का हो, चाहे जल निगम का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, इनके मंत्री से लेकर के विधायक तक कर रहे हैं। ये तमाम भाजपा के लोग जो हैं वो उन्हीं के लोगों को काम किया जा रहा है। इस समय देवप्रयाग विधानसभा का जो 2022 का चुनाव है उनका एक तरफा चुनाव है और निश्चित तौर पे 2022 में वो इस क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। और जो उन्होंने पहले यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उसका ये परिणाम है कि जो लोग आज उनसे जुड़ रहे हैं और लोगों की मान्य है कि हम माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी को पुनः 2022 में इस क्षेत्र का विधायक बनाएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनको सुचारू रूप से हम चलाने का काम करेंगे। और यहाँ तो बहुत ही महंगाई हुई है। सिलेंडर देखो 400 900 में भरे और कंट्रोल में चीनी है। बीपीएल लोग चीनी बिना गरीब लोग खाना और जुम्मर तेल कभी लाइट चल जाता अंदर में रोना था हमारा बच्चा कभी जुम्मर तेल कुछ नहीं। और जो बीपीएल लोग जो करो ना तो बीपीएल लोग आए थे, एपी लोग आए थे, एपी लोग तो कोई राशन नहीं मिली, बीपीएल लोग तो दी और एपी लोग तो कुछ भी नहीं दी। एपी लोग एपी लोग वही बढ़ाए छन जो सबसे गरीब लोग छन और जो उन लोग छन वो बीपीएल छन और जो गरीब लोग छन एपी में रहे छन और एपी लोग तो कुछ नहीं मिलू छे। तो कोरोना काल एपी लोग तो अभी तो आई हो लोग। पौड़ी जिले की चौपटखाल तहसील क्षेत्र से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां 16 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। नाबालिग के ताव पर उसका 7 महीने से शोषण करने का आरोप लगा है। वहीं नाबालिग के अचानक पेट में दर्द होने के बाद उसके उपचार के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में ताऊ के खिलाफ राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसील चौपटखाल विकासखंड पोखड़ा के एक गाँव में एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप एवं जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें राजस्व पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामला नियमित पुलिस को ट्रांसफर हेतु जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया है। बागेश्वर में बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित वार्ता में जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिस ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्ष अपनी पत्नी को अध्यक्ष न बनवा पाने के गम को भुला नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों को अध्यक्ष के कार्यों से दिक्कत थी तो वो अध्यक्ष या सदन के भीतर बात रखते, लेकिन उन्होंने आंदोलन ही किया। राजनीतिक दल का कठपुतली बनने का काम न करे, चूँकि माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार उन लोगों का जो भी समस्या थी उन समस्याओं को हल करने का काम माननीय अध्यक्ष जी ने करा। और चूंकि अन्य भी जो उनकी क्षेत्र के हित में जो भी उनकी जन समस्या आएंगी उनको भी अगर कोई हल कर सकता है तो माननीय अध्यक्ष जी हल कर सकते हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी जो हार है उसको नहीं बचा पा रहे हैं और बौखलाहट में वो अन्य सदस्यों का भी समय बर्बादी नहीं कर रहे और उनके क्षेत्रों का जो विकास कार्य है उनको अवरुद्ध करने का भी कार्य कर रहे हैं। मुझे वार्ता करने आए, समस्या का लेके आए तो वार्ता करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इससे पहले भी चलो मैंने कहा कि ठीक है ये चलो अगर मेरे पास नहीं भी दे रहे हैं तो इनकी इतनी समस्या तो मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी द्वारा साथ में गए हम वार्ता करने उनके द्वारा, क्योंकि चुनाव का नजदीक समय आते हुए उन्हें बौखलाहट है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है कि उन्होंने जिला पंचायत को माध्यम बना के धरना दे रहे हैं। गंगोलीहाट विधानसभा के नायल बनकोट क्षेत्र में पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने की अपील की। दर्जनों लोगों को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। जौनसार के छावनी बाजार के चिंताहरण महादेव मंदिर स्थित खेड़ापति मंदिर में वार्षिक खेड़ा पूजन का आयोजन किया गया। खेड़ापति महाराज को ढोल बाजों के साथ नगर की परिक्रमा करवाई गई, जिसके बाद मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया।
पूजन में छावनी वासियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जोशीमठ में चारधाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम में सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। आपको बता दें कि कई दिनों से स्थानीय लोग चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू न होने से लोगों के ऊपर आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां जोरों पर हैं। अस्पताल में जहां वार्डों में 15 से 17 बेड की उपलब्धता करवाई जा रही है, वहीं संसाधनों को जोड़ते हुए टू नॉट टेस्टिंग मशीन, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस बार उन्होंने मेहनत की है। काफ़ी कई सालों से जितना उनका योगदान था उससे कहीं ज़्यादा योगदान इस साल दिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जाके बरसात में धूप में आरबीएस की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आरबीएस की टीम में भी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें सामने ले आई जो हम लोगों तक नहीं आ पाती थी। और मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हमेशा मास्क का यूज़ करें। जैसा कि कोविड में अगर थोड़ी बहुत ही ढिलाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है तो हमें मास्क को हटाना नहीं है। टिहरी के घनसाली में भिलंगना घाटी जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधि लंबे समय से भिलंगना नदी पर बनाए जा रहे पावर प्रोजेक्ट के विरोध में आंदोलनरत है। वहीं दूसरी तरफ जब आंदोलनकारी पावर प्रोजेक्ट वाले स्थान पर पहुंचे तो देखा कि अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई विभाग के द्वारा की जा रही है, जिसमें कई पेड़ बिना घन लगे हुए बिना नंबरिंग के अवैध तरीके से धड़ाले से काटे जा रहे हैं। इस बात की जानकारी जब समिति के लोगों को मिली तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। विभाग भी आनन फानन में मौके पर पहुंचा और काम कर रही लेबर को वहां से वापस भेजा गया, जिसके बाद उनके हथियार भी कब्जे में लिए गए। बीते रोज पिथौरागढ़ में हुई युवक की मौत के मामले में परिजनों ने शव रखकर थाने के बाहर घंटों तक रोड जाम की। परिजनों का कहना है कि मृतक सुमित की हत्या करवाई गई है। परिजनों ने सुमित की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं गुस्साए परिजनों ने मामला दर्ज होने के बाद ही शव को उठाया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवाई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मेरा एक ही बेटा था, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने बच्चे को पालूं? एक ही बेटी है मेरी, मैं कैसे जीऊं और कैसे मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं? ना आदमी है ना मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कैसे पालूं? क्या चाह रही हैं आप? जी उसको बंद करा दो बस, मैं उसको छोड़ दूं। न्याय चाहिए मुझे बस। कल सूचना मिली थी हिल टच में जो है एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, तो इसी के तहत आज उनके परिजनों द्वारा जो है उसके शव को यहाँ कोतवाली में लाया गया और कहा गया कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर है। उसके तहत जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो चीज़ें उन्होंने कही हैं उसके तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम को जो है बुलाया जा रहा है। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल की सारी ले ली हैं और टीम गठित की गई है जिस पर ये शक कर रहे हैं उसकी पत्नी के लिए, उसको लाने के लिए जो है टीम गठित की जा रही है।